इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये एक ग्लास है, शीशा जैसे ये बना है, ठीक है, ये आपके सामने जो शीशा दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ऐसा शीशा है ये, ठीक है। यहां से ए से ओ तक कोई रे आई, इंसिडेंट रे जिसको बोलेंगे, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे ने इसके साथ मिलकर आई एंगल बनाया, दैट इज इंसिडेंट एंगल। अब क्योंकि ये एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रही है, तो जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, देखिए हो रही है नॉर्मल की तरफ शिफ्ट। तो ये ओ बी जो आ गया वो क्या आ गई, रिफ्रैक्टेड रे आ गई, ओ बी क्या आ गई, रिफ्रैक्टेड रे। इसका रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, नॉर्मल और रिफ्रैक्शन के बीच में बनेगा R1। तो ये जो बाकी एंगल बचा, अगर इसको जाना कहाँ चाहिए था, सीधा इसको जाना चाहिए था AOG, इस तरीके से निकल जाए AOGD, इस तरीके से। वैसे इसकी जो मूवमेंट थी वो इस तरीके से होनी चाहिए थी, बुक से दिखाता हूँ आपको, ये AOGD आगे को निकल जाना चाहिए था, जो डॉटेड बनाया मैंने, ठीक है। पर ये हुआ क्या, ये क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसके एक ग्लास आ गया, तो ग्लास में क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन होगी, ये अपने पाथ से डिफरेंट होगी, O से B तक, ठीक है। फिर B से C, अब क्योंकि ये पहले ग्लास में मूव करेगी, फिर ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में, फिर से एयर में आ जाएगी, तो ग्लास जब ये ग्लास में मूव की तो OB, B से C, BC, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये इमरजेंस एंगल बोलते हैं इसको, I डैश, ठीक है। और इसके बीच में जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितना है, इसके इसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ये, ठीक है। तो ये आ गया R1 और BL, ये BL आ गया आपके पास, ठीक है। ये BL हमने खुद बनाया है, इसके इसका आगे यूज होगा तो बताऊंगा आपको। इसको हम लेटरल शिफ्ट पढ़ेंगे, जिसका डिफरेंस जो D है, हम देखेंगे कितना शिफ्ट होता है, एक्चुअल कहाँ होना चाहिए था और हमें कितना दिखता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, चलिए आगे जब हम करेंगे तो आपको मैं पूरा क्लियर करता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो L है, तो अब क्या करेंगे हम, कंसीडर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। हम मान लेते हैं कोई ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है एंड थिकनेस T, और उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, T है। यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है, कितनी कितनी थिकनेस है इसकी, T। लेट अ रे ऑफ लाइट AO स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। AO एक इंसिडेंस रे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इनटू ग्लास द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहां पे को बेंड हो जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल, इस तरफ को तो हो रही है। इसका नाम क्या है, OB, ठीक है। OB क्या आ गई, रिफ्रैक्शन ले आ गई। इसका एंगल R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने कल किया था वही चीज करेंगे दोबारा से। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, जा कहां रही है, ग्लास में, तो ए म्यू जी लिखेंगे। ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब फिर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, मल्टीपल कंपाउंड वाला ही आ गया। अब ये OB तक, OB के लिए OB तक क्या है, ये रिफ्रैक्शन है, पर जब ये बाहर निकलेगी तो एयर के लिए क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे बन जाएगी। OB क्या है, इंसिडेंट रे बन जाएगी, किसके लिए, जब BC क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, या हम इमरजेंस रे बोलेंगे। तो अब इस केस में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या आ जाएगा, ग्लास टू एयर, इसे करेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ अब कहां जा रहा है, ग्लास टू एयर, साइन कहां को, ऊपर वाला एंगल R1 डिवाइडेड बाई नीचे वाला एंगल साइन आई डैश, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। वी नो ए म्यू जी को हम 1 अपॉन जी म्यू ए भी लिख सकते हैं। जब उल्टा करेंगे दोबारा से ही आ जाएगा, हमने कल किया था ये वाला, ये वाटर ग्लास वाला, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये म्यू जी, जी म्यू ए, तो ऊपर जाएगा तो ए म्यू जी बन जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। यूजिंग देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज करेंगे। एक में ए म्यू जी है, एक में जी म्यू ए है, ठीक है। ए म्यू जी की जगह, इसमें ए म्यू जी की जगह ए म्यू जी की वैल्यू, ए म्यू जी की वैल्यू कितनी, साइन आई
अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। जी म्यू ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन आर वन अपॉन साइन आई डैश, उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन आई डैश अपॉन साइन आर वन। ठीक है, ये साइन आर वन से साइन आर वन कट, साइन से साइन कट, बचा क्या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई डैश। दिस शोज दैट, इससे हमें क्या पता लग रहा है जितना एंगल आई था उतना ही एंगल आई डैश है, दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री है, ये 40 था तो ये भी 40 है, ये हमने प्रूव किया है यहाँ पे। ठीक, आई डैश। अब इससे क्या पता लग रहा है, दिस शोज दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely on the parallel side of glass slab emerges out parallel to the incident ray। बोलने का मतलब है कि ये बिल्कुल बराबर पैरेलल ही निकलेगी, जो आपकी सीधी लाइन जानी चाहिए थी ना उसी के पैरेलल बीसी आएगा। तो देखो आ भी रहा है जितना जीडी के बीसी पैरेलल आ रहा है। हाउएवर द इंसिडेंट रे लेटरली डिस्प्लेस्ड, ये थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से, कितनी, इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। जो जितनी ये डिस्प्लेस होती है इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। देखिए ओपनली जो एक शब्द आया यहाँ पे, ये 2 नंबर, इसका मतलब था स्लोप। ठीक है, स्लोपिंगली, ये थोड़ा सा स्लोप में जाएगी, ये जैसे ये जा रही है तिरछी हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, और लेटरली ऑफ द साइड ऑफ साइड्स, बोलने का मतलब कि ये थोड़ी सी ऑफ द साइड ऑफ साइड्स का मतलब है लेटरल शिफ्ट, कि इसको इतना शिफ्ट होना है यहाँ पे, ये एल से लेके बी तक, इसको जाना कहाँ चाहिए था सीधा ओ से डी तक, अगर ये बीच में ग्लास नहीं होता तो। पर इसकी शिफ्ट कितना हुआ डी डिफरेंस पे, बी पे पहुंच गया, ये एल वाला डी बी पे पहुंच गया। यहाँ पे एक फार्मूला निकालेंगे, फिर जो आगे आएंगे ना उसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लेटरल शिफ्ट की। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। इंसिडेंट रे कौन सी है, ये इंसिडेंट, और ये है इमर्जेंट रे, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डी। ये फिर से देख लीजिए, बी से सी तक है इमर्जेंट, और ए से लेके ओ से लेके डी तक कौन है ओ जी डी इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डी, इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। टू कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस द ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर। इसको ड्रॉ मतलब फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बी एल ड्रॉ करना पड़ेगा, बी एल परपेंडिकुलर। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एल इज डी, दिस इज लेटरल शिफ्ट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एल बी। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ओ एल बी, इसमें से देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ओ एल बी। यहां से साइन कौन सा एंगल निकलेगा आई माइनस आर वन, साइन आई माइनस आर वन इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले फार्मूले का साइन किसके बराबर होता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पी अपॉन एच। ठीक है, तो जो इसके सामने वाली साइड होती है एंगल जो बोला गया उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बी एल परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये जाएगा बी एल अपॉन ओ बी। बी एल की वैल्यू डी, ओ बी का ओ बी रहेंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई डी इज इक्वल टू ओ बी, दूसरी तरफ चला जाएगा ओ बी साइन आई माइनस आर वन, इसे इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। नो राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन डैश, ये वाला, ये अगर यहाँ पे नीचे मिला दे तो ओ एन वन डैश जो यहाँ पे आ जाएगा ओ एन वन डैश बी बीच में। नो राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन वन बी डैश, सॉरी ओ एन वन डैश बी, इसमें भी हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फार्मूला निकालेंगे और यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे आर वन की, तो कोस आर वन, कोस आर वन इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फार्मूला बी अपॉन एच, बेस क्या है इसका
जिसके ऊपर एंगल बन रहा है, ओ एन वन के ऊपर एंगल बन रहा है, तो ओ एन वन अपॉन हाइपोटेनस ओ बी। ओ एन वन की वैल्यू थिकनेस है टी, ये पूरी इसकी थिकनेस है कितनी है टी, अपॉन ओ बी, ओ बी की वैल्यू नहीं पता, ओ बी को भी रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से ओ बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी इस तरफ जाएगा, कोस आर वन इसके पैरों के नीचे आएगा, तो टी अपॉन कोस आर वन, ये मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 4 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ओ बी की जगह, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू ओ बी की जगह टी अपॉन कोस आर वन, टी अपॉन कोस आर वन साइन आई माइनस आर वन, टी साइन आई माइनस आर वन ऑन कोस आर वन, इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, टी साइन आई माइनस आर वन डिवाइडेड बाई कोस आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। इतना जो है वो लेटर शिफ्ट होगा। अब कोई भी चीज आ जाए, ये तो ग्लास की बात थी ना, अब इसमें चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे अब कोई बाटर का आ जाए, ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और लेटर शिफ्ट निकाल लेंगे, कितना शिफ्ट होती है अपनी उससे, जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब।